उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में श्री राम मंदिर गर्भगृह धर्या नींव। कोविड टीकाकरण अभियान हर घर दस्तक रो दूसरो चरण आज सुव्यो शुरू। अभियान रो ध्येय टीकाकरण की गति में लियावणो है तेजी। केंद्र सरकार 8 बरस पूरा व्यवहार मौके भाजपा कार्यसू देश भर में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा के तहत रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। प्रदेश में भी कार्यक्रम के जरिए योजनावां दी जा रही है जानकारी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज 12वीं विज्ञान और वाणिज्य वर्ग का इम्तिहान का नतीजा कर्या घोषित। विज्ञान वर्ग रो नतीजो रियो 96.53% और वाणिज्य वर्ग रो नतीजो रियो 97.57%। और प्रदेश में गर्मी रो दौर जारी। मौसम महकमा रे मुजब पश्चिमी राजस्थान में आवाड़ा 4-5 दिन ताणी मौसम सूखो रहबारो अंदाजो। कोविड टीकाकरण अभियान हर घर दस्तक रो दूसरो चरण आज से शुरू हो गयो है। इन अभियान रो ध्येय सगला पात्र लाभार्थियों ने इंडा दायरा में लावणो है और टीकाकरण की गति में और भी तेजी लावणो है। देश भर के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन सुनिश्चित करने के लिए हर घर दस्तक 2.0 अभियान की शुरुआत आज से हो रही है, जो कि 2 महीने तक चलेगा। इसमें स्कूल आधारित विशेष मुहिम के माध्यम से 12 से 18 साल के किशोरों को कोरोना रोधी टीके लगाए जाएंगे। इसमें उन लोगों पर खासतौर पर ध्यान दिया जाएगा जिनकी पहली, दूसरी और एहतियाती खुराक अभी भी बाकी है। इसके अलावा 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को भी घर घर जाकर एहतियाती खुराक लगाई जाएगी। कोरोना टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर चिंता जताते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 मई को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी थी कि 2 महीने तक हर घर दस्तक अभियान चलाया जाए। यूनिसेफ इस अभियान में स्वास्थ्य मंत्रालय का सहयोग करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में केंद्र सरकार 8 बरस पूरा व्यवहार मौके भाजपा कानीसू पूरा देश भर में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा के तहत कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। इन्हीं कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया प्रदेश कार्यालय में खबर न विसासू बातचीत करता थका मोदी सरकार का निशु कराया गया कामकाज री जानकारी दीना। वह कहा कि देश में आजादी रे पछे जतरी भी सरकार आ रही वह उतरो काम नहीं करी है जतरो काम 8 वर्षा में केंद्र सरकार का निशु करियो गयो है। इस समय आजादी का 75वां वर्ष मना रहा है अमृत महोत्सव, और उसके साथ ही देश में बदलाव के तौर पर 2014 में क्रांतिकारी बदलाव हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेवा सुशासन और लोक कल्याण की भावना के साथ में सरकार का आगाज किया। बुनियादी समस्याओं का समाधान हुआ। उज्ज्वला आवास, आयुष्मान, तमाम इस तरीके की जन धन के खाते, उससे लोगों का जीवन बदला। श्री राम जन्मभूमि अनुच्छेद 370 ये वो पड़ाव थे जिसके जरिए देश में सैद्धांतिक मुद्दों का बदलाव साफ तौर पर नजर आया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मोदी सरकार के ये 8 साल देश और प्रदेश के लिए बदलाव का एक बड़ा क्रांतिकारी कारक बने। भाजपा रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कांग्रेस विधायका ने लिए राज्य सरकार वाला निशानो साधा है। वह कहा है कि जनता रा कामकाज री प्राथमिकता न वैर खाली कांग्रेस विधायका री संतुष्टि ही राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। जब वक्त आता है तो ही विधायकों के अच्छे दिन आते हैं, और अब कांग्रेस के विधायकों के अच्छे दिन 10 दिन तक के लिए ठीक रहेंगे। 10 तारीख तक जब तक मतदान नहीं हो जाए तब तक विधायकों की सारी बातें मानी जाएगी। और आपने देखा भी होगा कि सरकार के द्वारा बैन हटाने का निर्णय अचानक जो लिया गया है, वो निर्णय भी सिर्फ इसलिए लिया गया है कि विधायकों को संतुष्ट करना है। और आपने देखा भी होगा कि कल रात को 5 प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए गए। अधिकारी अच्छा काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, बात ये नहीं है। बात ये है कि विधायकों के साथ उनका तालमेल ठीक नहीं था। विधायकों के जायज नाजायज कामों के अंदर उनकी सहमति और असहमति नहीं थी, इसलिए उनको हटना पड़ा। और आने वाले समय के अंदर अब हर विधायक अपने अपने क्षेत्र के अंदर वो सारे काम करवाएंगे जो अनैतिक है, जो गलत है, जो राज्य के हित में नहीं है। उन कामों को भी प्राथमिकता के साथ करवाने का काम करेंगे, और सरकार की मजबूरी रहेगी कि उन कामों को करें। इसलिए जनता की प्राथमिकता सरकार की नहीं है।
सिर्फ विधायकों की संतुष्टि सरकार की प्राथमिकता है और 10 दिन तक यही खेल चलने वाला है। प्रसार भारती और IIT कानपुर का निशु नवी दिल्ली में डायरेक्ट टू मोबाइल 5G ब्रॉडबैंड कन्वर्जेंस रोड मैप फॉर इंडिया माथे सम्मेलन राखीजो। सम्मेलन दबाए आधुनिक तकनीक माथे चर्चा करेगी। कार्यक्रम ने प्रसार भारती रा CEO शशि शेखर वेम्पाती संबोधित कर्या। It was very clear that unless we rethink our approach to media and how we reach the consumer, we are going to be left behind, and we have to get ahead of the technology cycle. We can't be behind the technology cycle. Doordarshan had invested in digital terrestrial systems. Consumer behavior has changed in India. First of all, we leaped from the rooftop antenna to DTH and cable. We skipped the steps in between. From there, now we have leaped to the world of smartphones, and everyone is consuming content on their phones. That is the reason why it's so important for us that the disruptive potential of this technology, because it can put us ahead of the curve rather than always being behind the curve. जयपुर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख रमादेवी चोपड़ा की अध्यक्षता में राखी जी। इन मौके जिला कलेक्टर राजन विशाल समेत कई अधिकारी मौजूद था। इन मौके परिषद रा सदस्य न्यारा न्यारा मुद्दा की चर्चा कर्या। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज 12वीं विज्ञान और वाणिज्य वर्ग रो इम्तिहान रो नतीजो घोषित कर दीनो है। विज्ञान वर्ग रो नतीजो 96.53%, जबकि वाणिज्य वर्ग रो नतीजो 97.57% रियो है। बोर्ड प्रशासक LN मंत्री बटन दबार ऑनलाइन नतीजो घोषित कर्या। तो इस सारे संदर्भ में जिन भी लोगों ने बोर्ड की सारी टीम ने, विभिन्न विभागों ने, शिक्षा विभाग ने और अन्य सभी संबंधित लोगों ने जितना सहयोग दिया उसके लिए मैं आभारी हूँ। बोर्ड की पूरी टीम ने जिस प्रकार से मेहनत से कार्य किया। विज्ञान वर्ग में कुल 2,31,956 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 2,30,191 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए और 2,22,210 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। परिणाम का उत्तीर्णता प्रतिशत 96.53% रहा। इसमें 1,44,375 छात्र तथा 77,835 छात्राएं उत्तीर्ण हुए। छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत इम्पोर्टेंट है। छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत साइंस में 95.98 तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 97.5। परीक्षा परिणाम 99 रहा और कॉमर्स का 99.7 समथिंग रहा। इसका एग्रीगेट परसेंटेज रहा है 96.53। ये जो सारी स्टैटिस्टिक्स है, इस स्टैटिस्टिक्स की जो मैंने अभी बोला है और उसके अलावा परसेंटेज वाइज, डिवीजन वाइज, इन सब के संदर्भ में पूरी सांख्यिकी शीट आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज 12वीं रा विज्ञान और वाणिज्य वर्ग रो नतीजो घोषित कर दीनो है। राजधानी जयपुर में नतीजो घोषित व्यवहार पछे स्कूला में अव्वल दर्जा वाले रहवाला पढ़निया रो माला पहरार मिठाई खुआर सत्कार कर्यो गयो। इन मौके वारा घराला भी मौजूद रहा। बच्चों का परिणाम बहुत एक्सीलेंट रहा है। हमारे यहाँ टोटल 323 बच्चे बैठे थे, सभी के सभी बहुत अच्छे अंकों से पास हुए हैं और अभी जो हमने रिजल्ट देख रहे हैं उसमें हमारा हाईएस्ट परसेंटेज 97.2 गया है। हमने हर महीने लगभग इनके टेस्ट कंडक्ट कराए, प्री बोर्ड कराए। बच्चों में गजब का कॉन्फिडेंस था। इस कोविड महामारी के दौरान भी बच्चों को हमने प्रैक्टिस कराकर इस एग्जाम फोबिया से दूर कराया। उसी का परिणाम है कि आज बहुत शानदार रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहा है। मैंने 97.2 स्कोर किया है क्लास 12 साइंस में और डेली रेगुलर स्टडीज़ की 6 to 7 आवर्स टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया और जैसा कि सर ने अभी कहा प्री बोर्ड्स और मंथली टेस्ट से काफ़ी हेल्प मिली। और मैंने कॉमर्स वर्ग में 90.8% हासिल की है। इसके पीछे टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनके मोटिवेशन से मैंने ये सफलता प्राप्त की है और लगातार टेस्ट देने से मेरे अंदर मोटिवेशन बना रहा और मैं इस को प्राप्त कर सका। 12th क्लास में 89.80% साइंस स्ट्रीम से अंक प्राप्त किए हैं और आगे जा कर के मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ IIT करके और इस
परसेंटेज को हासिल करने में स्कूल वालों ने और मेरे पेरेंट्स ने बहुत साथ दिया है, जिसके कारण आज मैंने ये अंक प्राप्त किए हैं। नगर निगम ग्रेटर जयपुर की पहल माले अब नगर निगम आपके द्वार अभियान के तहत लोगों रे द्वार वाले ही अब जनता से जुड़ी समस्याओं रो सुलझाड़ो पहला विद्याधर नगर जोन रा वार्ड नंबर 24 आज अभियान की शुरुआत निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर करया। इन मौके महापौर बताया कि प्रशासन शहरों के संग शिविरा मारिया लोगारी समस्यावां ने सुलझावा रे साथे लोगारी निगम से जुड़ी समस्यावां और शिकायतां रो निपटारो जन प्रतिनिधियां और नगर निगम रा अधिकारियों का निसु वारा द्वार माला ही जार करी जावाला। इनके साथ ही जनता सु भी राय ली जावाला। इन मौके नगर विधायक नरपत सिंह राजू समेत नगर निगम रा अधिकारी और स्थानीय निवासी मौजूद था। से आज शुरू किया गया। सुबह वार्ड नंबर 24 से विद्याधर नगर जोन से शुरू किया गया है और वहां समस्त विद्याधर नगर जोन के पार्षद सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में इस अभियान का आगाज किया गया और सकारात्मक सोच के साथ में किया गया कि नगर निगम के माध्यम से नगर निगम की जो जनता की समस्या है उनकी समस्याओं का समाधान जनता के द्वार पर किया जाएगा। और चाहे नई लाइटों की समस्या हो, चाहे सिविल लाइन की हो या बरसात से उत्पन्न होने वाली स्थितियां हो, उस स्थितियों को पहले ही भांप कर और उसका समाधान कर लिया जाएगा। साथ ही नगर निगम के पार्कों का हो और सरकार के द्वारा जो पट्टे दिए जा रहे हैं उनमें भी जनप्रतिनिधियों की भूमिका होनी चाहिए। और जो बुजुर्ग है, जो दिव्यांग है, उनको घर घर जाकर हम लोग उनकी जमीन का पट्टा लेना अपने आप में एक सौभाग्य की विषय, एक अपने आप में आत्म अनुभूति का विषय होता है, तो वो भी हम घर जाकर देंगे। झुंझुनू में आज 17 जाट रेजिमेंट 56वो स्थापना दिवस मनायो गयो। इन मौके शहीद स्मारक माते फूलारो चक्र अर्पित कर शहीदा ने नमन करो गयो। झुंझुनू पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा बताया कि उद्देश्य शहीदा की याद में यह स्थापना दिवस मनाया जावे है। स्मारक पे 17 जाट रेजिमेंट का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इस स्थापना दिवस पे मुझे यहाँ आने पर बहुत गर्व है, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पे इस यूनिट के सारे वेटरन्स और सर्विंग सोल्जर्स भी यहाँ जो मौजूद है, इन सब के साथ रेजिंग डे बनाया। सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है और बहुत ही गौरवशाली यूनिट है ये। बड़े दुर्गम स्थानों पर काम किया है। कारगिल वॉर के अंदर अन्य इनमें बड़े इनको मेडल्स खूब मिले हैं और बड़ा ही इनकी अच्छी उपलब्धियां रही है। मुझे आज बहुत गर्व है कि मैं इस यूनिट के पूर्व सैनिकों और मौजूद सैनिक इनके साथ में यहाँ हूँ। मैं इन सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 17 जाट मस्को बटालियन का स्थापना दिवस 56वां स्थापना दिवस है और ये मतलब कारगिल सन 99 के अंदर कारगिल लड़ाई के अंदर 17 जाट के जो मस्को योद्धा थे उन्होंने एक बहुत बड़ी विजय हासिल की उन्होंने। उसके उपलक्ष्य में भी एक ये मतलब मनाया जाता है, जबकि 17 जाट 1 जून 1966 को इसका जन्म हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 17 जाट मस्को बटालियन इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये कारगिल लड़ाई के अंदर मस्को घाटी की एक विजेता पलटन है, इसी की वजह से मतलब इसको मस्को बटालियन बोला जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो 8 वर्ष रो कार्यकाल पूरो व्यापार मौके राखी जा कार्यक्रम रो आज रो विषय है इज ऑफ डूइंग बिजनेस। प्रधानमंत्री कहा कि भारत आज इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में बड़ी छलांग लगा रही है। भारत में दस्तावेजों में, कागजों में, कानूनों में उलझ जाना ब्यूरोक्रेसी की पहचान माना जाता था, वहीं आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में बड़ी छलांग लगा रहा है। आज दर्जनों श्रम कानून 4 लेबर कोड में समा चुके हैं। भारत में दुनिया का सबसे कॉम्पिटिटिव कॉर्पोरेट टैक्स है और फेसलेस टैक्स सिस्टम भी। लोगाया आर्थिक रूप से मजबूत बने और खुद रो रोजगार करे इन्हीं धेसु दोसा जिला प्रशासन ग्रामीण हाट में महिला समूह ने दुकाना दिनों है। महिला स्वयं सहायता समूह इन पहल रो सत्कार करता थका गया है कि इनसु वाली चीजारी सही कीमत वाने मिल सकेला।
धागे का आइटम बनाते हैं। और जैसे ब्रासलेट है, ये नेकलेस है, ब्रासलेट है, हाथ की चूड़ियाँ है, बैंगल्स है, कान की रिंग्स है। इसमें समूह से काम करते हैं और समूह की महिलाएं ये तैयार करती है। ये देखो ये सारे ये बजट्टी पोंच है, ये गले की बजट्टी है, चीड़ की माला है। दोसा जिला में ये दोसा में लगा रहे ग्रामीण हाट में। मेरा सहायता समूह लवाण के अंदर है और मैं पहले कुछ भी नहीं करती थी। और आज जब ये खिलौने जो चले, ये मतलब कि ये वाला फीस है, ये भी आगे हाथी वगैरह कुछ भी, और ये ऊँट है, ये हाथी है, ये आगे बिकते रहते हैं और इनमें अच्छी इनकम भी रहती है। ये प्लास्टिक से आके इनमें कलर पेंटिंग होती है और मतलब महिलाएं इनमें 100 रुपये रोज़ के आराम से डेली यूज कर सकती है, इसमें कमा भी सकती है और आगे बेनिफिट के लिए अच्छा लग रहा है मुझे। ये RRLP के तहत स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं। आज राज्य सरकार की पहल पर कलेक्टर साहब ने यहाँ पर दुकानों का शुभारंभ किया है। यहाँ पर अचार, खिलौने और समोसा, चाय, कचौरी इस तरह की दुकानें आई हैं। हमने महिलाओं को मोटिवेट किया है कि शुरू में तो इनको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। एक बार अगर ये अच्छे से जम जाएंगी तो इनका बहुत अच्छा व्यापार चलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, और महिलाएं जब आर्थिक रूप से सशक्त होती है तभी वो निर्णय लेने की क्षमता रख पाती है और अपनी समाज में भागीदारी निभा पाती है। हम लोगों ने कोशिश ये की है कि ग्रामीण हाट का MOU इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और आजीविका के बीच में स्टेट लेवल पे हुआ है। हम वन ऑफ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसने ये पहल की है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आजीविका और इंडस्ट्रीज का MOU हो गया। ये उद्देश्य सरकार का भी यही है और हमारा भी यही है कि इन महिलाओं को जो गाँव के बीच में है और काम करना चाहती हैं, इच्छा शक्ति है, उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ, आर्थिक एक्टिविटी के साथ जोड़ा जाए। उत्तर पश्चिम रेलवेरा जोधपुर मंडल माथे मारवाड़ जंक्शन पे बीचे रेल विद्युतीकरण काम पूरू वेपार पछे काल रात ने पहली बार बिजली सु चालवाड़ी मालगाड़ी चलाएगी। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे बताया कि मारवाड़ जंक्शन जोधपुर रेल खंड माथे विद्युतीकरण काम पूरो कर लियो गयो है। 104 किलोमीटर रा गैला माळे 75 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार सु मालगाड़ी रेलगाड़ी ने चलाए गयो। महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय रंगरीत और सरस्वती कला केंद्र कानिसु आसु सिटी पैलेस में मुफ्त सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर शुरू वैग्यो है। शिविर उद्घाटन संग्रहालय ट्रस्टी रमा दत्ता कर्या। शिविर संयोजक रामदेव बताया कि 30 जून ताणी राखी जा शिविर में कई कलाकारियां सिखाई जावला। ये मैं सोचती हूँ कि जयपुर का सौभाग्य है कि जयपुर का राज परिवार जो है वो इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं और सांस्कृतिक प्रोग्राम्स चलाते हैं। बच्चे बहुत लकी हैं जो उनको ये चांस मिलता है। ये चीज़ें अदरवाइज़ थोड़ी कम होती जा रही हैं और इनको फ्रॉम टाइम टू टाइम अगर रीलिव ना करें तो फिर शायद ये लुप्त हो जाएंगी। तो हमको ये सारी संस्कृति जो है रखनी है सदा के लिए। तो इसलिए हम लोग ये समर कैंप पे जब बच्चे फ्री होते हैं, आ सकते हैं, तो बहुत खुशी से आते हैं और हम बहुत खुशी से ये करना चाहते हैं और राज परिवार की वजह से ही है कि हम ये सब कर पाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत काश्तकाराना 11वीं किस्त मिल चुकी है। काश्तकार इन रकम ने खेतीबाड़ी रा काम में लगा आर्थिक रूप से मजबूत वैरिया है। इन योजना से लघु सीमांत किसाना ने फायदो मिल रहा है। सम्मान निधि के 2000 रुपये खाते में आए, इससे हमें खाद बीज के लिए बहुत सहारा मिलेगा और प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे सबको ध्यान रखे किसानों को। प्रधानमंत्री जी के सम्मान निधि योजना के 2000 रुपये खाते में आ गए हैं और इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। जैसे अभी खाद बीज अन्य खरीदने में मदद मिलेगी और ये बहुत अच्छी योजना है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज ये जो राशि मेरे खाते में 2000 रुपये आई है ये डायरेक्ट ऑनलाइन जमा हुई है। इसमें किसी बिचौलियों का या बीच में कोई कड़ी नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी को इस योजना की राशि डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस राशि से मुझे खाद बीज खेतों में जुताई बुआई खरीफ की फसल के लिए बहुत ही निर्णायक साबित होगी और इससे किसानों को बहुत अच्छा जीवनदान मिलेगा।
युवा क्ले आर्टिस्ट किरण जांगीर क्ले आर्ट खेतर में नुवी पिछाण बनाया है। जयपुरी रहवाड़ी किरण रा बनाया परंपरागत क्ले आर्ट मुंबई रा गणेश उत्सव में लोगों ने घना लुभाया है। क्ले आर्ट पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार कारण लोग वाली कला ने पसंद कर दिया है। किरण रो कहनो है कि क्ले आर्ट में महिला कलाकार कम है पर अब यारी संख्या बढ़वा लगी है। क्ले में काम करती हूँ, टेराकोटा में भी करती हूँ और ग्रे क्ले होती है उसमें भी करती हूँ। साथ में फाइबर ग्लास, रेजिन, पॉली रेजिन, पीओपी, इन सब में काम करती हूँ। और ज़्यादातर मेरी मूर्तियाँ होती हैं ट्रेडिशनल और रियलिस्टिक। मुझे फिगरेटिव काम करना बहुत पसंद है और पोर्ट्रेट्स भी मेरे बहुत काफ़ी पसंद किए जाते हैं। जो देखा और खुशी की बात भी मुझे ये लगती है कि इतने सारे लोग मेरी कला को देखते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन एक बात बहुत कॉमन सब बोलते हैं कि हमने बहुत कम फीमेल स्कल्पचर्स बनाने वाली देखी हैं। मेल में तो मेल डोमिनेट है ये, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन फीमेल्स बहुत कम ऐसी देखी हैं जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करती हैं इसमें स्कल्पचर्स में। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे देख के दूसरी महिलाओं को भी ये इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए रुचि विकसित होती है। इसमें थोड़े कंसंट्रेशन और स्ट्रगल के बाद में अब आप अच्छी आमदनी ले सकती हैं और उससे आत्मनिर्भर बनेंगी और आपके लिए रोजगार उत्पन्न होगा। तो फिर आप घर बैठे भी अपना स्वरोजगार भी इसमें कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। केंद्र सरकारे डिजिटल लेन देन ने बढ़ावो देवारा धेसु शुरू करेगी तकनीक सु लोगा ने राहत मिल रही है। इनसु न खाली उपभोक्ताओं ने बल्कि दुकानदारा ने भी फायदो वियो है। अब खाली एक क्लिक सु ही एक दूजा ने भुगतान वे जावे है। इनसु नगद रुपया लेन देन में भी कमी आई है। तो ये सिंपल है कि वो बस स्कैनिंग का कोड दिखा देते हैं और उनके डायरेक्ट अकाउंट में जाते हैं। इससे उनको ना तो बैंक जाना पड़ता है और ना अपने अकाउंट को संभालना पड़ता है। उनका अकाउंट भी सिक्योर रहता है और उनकी पेमेंट्स भी सिक्योर रहती है। तो ये मोदी जी का बहुत ही अच्छा प्रचालन है जो चल रहा है और मेरे को लगता है कि इसको और आगे तक जाना चाहिए। हर इंसान को एक डिजिटल सोच रखनी चाहिए अपने लिए। अब जो मशीन लगाने से हमें इतना फ़ायदा मिला है, जो मशीन में आवाज़ आ जाती है और ग्राहक का पैसे आ जाते हैं। जब हमें तसल्ली मिल जाती है हाँ साहब ग्राहक के पैसे आ चुके हैं और हमारे खाते में आ चुके हैं। अब ना ही जो मशीन लगाने से इतना फ़ायदा, ना मोबाइल देखते हैं ना कुछ करते हैं। फ़ायदा ये है कि हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कस्टमर भी अगर छोटा छोटा पेमेंट होता है वो इजीली इस पर स्कैन करके कर देता है। और जब से डिजिटल का हुआ है तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है, कस्टमर्स को भी फ़ायदा हुआ है, हमें भी फ़ायदा हुआ है। जितने भी छोटे छोटे अमाउंट्स होते हैं वो सारा अकाउंट में डायरेक्ट कैश हो जाता है हमारे। प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है डिजिटल पेमेंट का, ये बहुत ही अच्छा मतलब है कस्टमर के लिए और दुकानदार के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। इससे क्या है टाइम वेस्ट नहीं होता और जो पेमेंट है जो तुरंत अकाउंट में आ जाता है। प्रदेश में गर्मी रो दौर जारी है। काल घड़करी जगह दिन रो तापमान 43 डिग्री सेल्सियस 32 दर्ज करो गयो। मौसम महकमारा निदेशक राधेश्याम शर्मा मुजब पश्चिमी राजस्थान में आवाड़ा 405 दिन ताणी मौसम सूखो रहबा और तापमान में 102 डिग्री ताणी बढ़ोतरी व्यवहारो अंदाजो है। ज्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री से लेकर 44 यानी 44 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में मौसम पूरी तरह से शुष्क है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी छुटपुट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रिपोर्ट की जा रही है। आगामी दिनों में राजस्थान के ज्यादातर भागों में अगले 5-4 दिनों तक मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। वहीं तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी होगी, 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में कहीं कहीं तापमान 44 से लेकर करीब 45 डिग्री सेल्सियस तक भी दर्ज हो सकता है, यानी कहीं कहीं छुटपुट स्थानों पर हीट वेव की परिस्थिति बन सकती है। तो कुल मिलाकर अगले 5-4 दिन राजस्थान में ड्राई लाइक सिचुएशंस यानी मौसम शुष्क बने रहने की प्रबल संभावना है। और अब खास खबरें कर फिर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में श्री राम मंदिर गर्भगृह धर्या नींव।
कोविड टीकाकरण अभियान हर घर दस्तक रो दूसरो चरण आज सुव्यो शुरू। अभियान रो ध्येय टीकाकरण री गति में लियावणो है तेजी। केंद्र सरकार 8 बरस पूरा व्यवहार मौके भाजपा कार्यसू देश भर में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा के तहत रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। प्रदेश में भी कार्यक्रम के जरिए योजनावां दी जा रही है जानकारी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज 12वीं विज्ञान और वाणिज्य वर्ग रा इम्तिहान रा नतीजा कर्या घोषित। विज्ञान वर्ग रो नतीजो रियो 96.53% और वाणिज्य वर्ग रो नतीजो रियो 97.57%। और प्रदेश में गर्मी रो दौर जारी। मौसम महकमा रे मुजब पश्चिमी राजस्थान में आ वाला 4-5 दिन ताणी मौसम सूखो रहवारो अंदाजो।